आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि टीम दूसरी टीम से भिड़ जाती है, एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम से भिड़ जाता है, लेकिन आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि एक ही टीम के खिलाड़ी ग्राउंड पर भिड़ गए। एशेज टेस्ट के दौरान यही हुआ। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, एक थे कप्तान बेन स्टोक्स और दूसरे थे इंग्लैंड के सुपर फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर। ये देखिए, जोफ्रा आर्चर को मैदान पर ऐसा सुनाया बेन स्टोक्स ने कि बाकी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आना पड़ा और जोफ्रा आर्चर को कहना पड़ा चल भाई जाने दे, कप्तान है, सही बोल रहा है। क्या था पूरा विवाद वो मैं आपको बताऊंगा, पर यह भी जान लीजिए कि दिन में तो इन दोनों ने लड़ लिया, रात में इन दोनों ने कर दी बहुत तगड़ी पार्टनरशिप इंग्लैंड के लिए, यानी लड़ाई जो थी मैदान पर ही भुला दिया। अब चूंकि टीम के लिए खेल रहे थे तो टीम को जिताने के लिए इन दोनों ने अपना बेस्ट झोंक दिया है, अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं क्यों भिड़ गए कप्तान बेन स्टोक्स और कहां से इतनी हिम्मत आ गई जोफ्रा आर्चर में कि वो अपने ही कप्तान से भिड़ गए, वो भी हजारों दर्शकों के सामने, लाइव मैच के दौरान, कैमरे के भी सामने। ये देखिए, द फ्रॉस्टली 11 वर्ड कमेंट बेन स्टोक्स सेड टू जोफ्रा आर्चर एज टेम्पर्स फ्लेयर्ड बिटवीन इंग्लैंड टीममेट ड्यूरिंग थर्ड एशेज टेस्ट। मामला अखबारों में भी छप चुका है। बेन स्टोक्स अनलीशेस हेल ऑन जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड पेसर ब्लैंक्स आउट, कंसोल्ड बाय बेन डकेट। इतना डांटा बेन स्टोक्स ने कि बेन डकेट को आना पड़ा जोफ्रा आर्चर के लिए कि भाई जोफ्रा ठीक है यार, कप्तान है, थोड़ा। जोफ्रा आर्चर की बत्ती बुझ गई थी, एकदम ब्लैंक हो गए थे कि भाई सबके सामने कप्तान ने डांटा। अब मैं आपको बताता हूं क्या थी वो वजह। दरअसल बेन स्टोक्स सिर्फ जोफ्रा आर्चर से कह रहे थे कि तुम स्टंप पे डालो बॉल, और जोफ्रा आर्चर ये शिकायत लेकर अपने कप्तान के पास गए कि तुमने जो फील्डिंग ली है मेरी बॉल पे, मैं उससे खुश नहीं हूं, ये फील्डिंग मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर बेन स्टोक्स भड़क गए। बेन स्टोक्स की जगह कोई भी होता, मैं कहता हूं 90% केस में कप्तान वही करता जो बेन स्टोक्स ने किया। बेन स्टोक्स ने कहा चुपचाप स्टंप टू स्टंप बॉल डालो, मुझे ये मत बताओ ये फील्ड लेनी है या वो फील्ड लेनी है। डोंट कंप्लेन व्हेन यू बॉल, ये बोला है कप्तान बेन स्टोक्स ने। और बेन स्टोक्स कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट का महानतम ऑलराउंडर है। जितने खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं उनमें बेस्ट ऑलराउंडर अगर कोई है तो वो कुछ सोचना ही नहीं है। नो रविंद्र जडेजा, नो साकिब उल हसन, सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है बेन स्टोक्स। और रेड बॉल क्रिकेट की बात कर देंगे तो मुझे लगता है सेकंड नंबर पे भी कोई नहीं आएगा, बहुत पीछे छूट जाएगा। बेन स्टोक्स के बारे में सबकी यही राय है। बेन स्टोक्स ने कहा कि जब तुम गेंदबाजी कर रहे हो जोफ्रा आर्चर तो बोलो मत, कोई शिकायत मत करो, चुपचाप जाके बॉल डालो। और बेन स्टोक्स ने मंत्र भी दिया, कहा विकेट टू विकेट डालो, और उसके बाद कामयाबी भी मिली। जोफ्रा आर्चर को जो मंत्र दिया गया था और इंग्लैंड के बॉलर्स ने उसको फॉलो किया, उसके बाद कामयाबी भी मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट में सिर्फ इंग्लैंड के साथ ही, जोफ्रा आर्चर के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है कि मैदान पर उन्हीं की टीम से लड़ाई हुई है। ये टीम इंडिया के सुपर टैलेंटेड बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, एक बार इनकी भी अपनी ही टीम वालों से कुछ ऐसी बात बिगड़ गई थी। तो कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, दिलीप ट्रॉफी का वो मैच था, और अजिंक्य रहाणे ने अपनी ही टीम में होते हुए यशस्वी जायसवाल को कहा चल बाहर, और यशस्वी जायसवाल को मैदान से भगा दिया। और उस वक्त अजिंक्य रहाणे के इस कदम के लिए उनकी बड़ी तारीफ हुई थी, क्योंकि ये जबरदस्ती यशस्वी जायसवाल दूसरी टीम के खिलाड़ी को प्रोवोक कर रहे थे, उनसे बार बार भिड़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल सेंट ऑफ फ्रॉम फील्ड बाय कैप्टन अजिंक्य रहाणे फॉर डिसिप्लिनरी इश्यूज इन दिलीप ट्रॉफी। और यह सितंबर 2022 की बात है। उसके बाद से यशस्वी जायसवाल के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आया है, और अजिंक्य रहाणे ने यहां जो किया था बिल्कुल सही किया था। अब मैं आपको बताता हूं एक और इशू। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, कप्तानी भी कर चुके हैं। एक बार वो अपने ही गेंदबाज सुलेमान बेन से इतना नाराज हो गए कि सुलेमान बेन को कहा कि चलो मैदान छोड़ो, तुरंत बाहर जाओ। तब भी यही इशू था फील्डिंग को लेकर, जो फील्ड क्रिस गेल ले रहे थे सुलेमान बेन उससे खुश नहीं थे। सुलेमान बेन, ये देख सकते हैं आप, ये ओडीआई की पिक है, पर ये जो घटना हुई थी ये टेस्ट मैच में हुई थी। क्रिस गेल ने सुलेमान बेन को कहा अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो वापस मैदान के बाहर जा सकते हो। सुलेमान बेन अपनी ही बात पर अड़े रहे, जिसके बाद क्रिस गेल ने अंपायर से बात की और कहा मुझे अपना ही ये खिलाड़ी ग्राउंड पर नहीं चाहिए, हम 10 फील्डर से खेलेंगे, हम 10 खिलाड़ियों से खेलेंगे।
जिसके बाद अंपायर ने भी पहल की और सुलेमान बेन को ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद सुलेमान, ये देख सकते हैं आप, बेन लॉसेस मैच फी फॉर दिस ओबेइंग गेल। गेल की बात ना मानने की वजह से इनकी मैच फीस भी कटी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई बेन स्टोक्स लड़ गए जोफ्रा आर्चर से, जोफ्रा आर्चर लड़ गए अपने कप्तान से, लेकिन जब बात टीम की आई तो यही दोनों काम आ रहे हैं इंग्लैंड के। कैसे, आप देख सकते हैं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 2 दिन का खेल पूरा हुआ है एशेज का और इंग्लैंड 158 रन से पीछे है, लेकिन कौन कौन टिका है? जोफ्रा आर्चर 30 रन पर टिके हैं, बेन स्टोक्स 45 रन पर टिके हैं, यानी जो लड़ रहे थे अब वही इंग्लैंड की उम्मीद बनकर टिके हैं। हालांकि इंग्लैंड के हाथ से ये मैच, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड जीत लेगा, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत है और चूंकि टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सारी फेवरेबल कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ये थी कहानी बेन स्टोक्स की अपने ही टीममेट से लड़ने की। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा कि अगर बॉलर कह रहा है मुझे ये फील्ड दो और कप्तान कह रहा है चुपचाप बॉल करो, तो आपके लिहाज से कौन सही है, कप्तान या फिर बॉलर? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।